चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलयूटी रजिस्ट्रेशन। एलयूटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जैसे आप अगर बाहर माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एलयूटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जिसके कारण आपको आईजीएसटी जो है वो आपका माफ़ हो जाता है और उसका जो परचेज का आपका इनपुट होगा उसका अगेंस्ट में वो भी आप अलग से क्लेम कर पाइएगा। तो एलयूटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जीएसटी पोर्टल में लिंक करेंगे। ये मैंने जीएसटी पोर्टल में यूज़र आईडी पासवर्ड दे के पोर्टल खोल रहा हूँ, जिस फॉर्म का मुझे एलयूटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब मैंने इस फॉर्म के लिए पहले से एलयूटी रजिस्ट्रेशन लेके रखा है 1 साल पहले का। तो अगर आप नया भी लेते हैं तो भी सेम प्रोसीडियर है, और अगर उसको आप रिन्यू भी कराते हैं तो भी सेम प्रोसीडियर है। आप सबसे पहले जाइए यूज़र सर्विस में और वहाँ देखिए आपको मिलेगा LUT फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले LUT अप्लाइड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। मेरा पहले से रजिस्ट्रेशन 22-23 ले रहे हैं हम, आपका भी इसी साल का फाइनेंशियल ईयर का यही होगा। अब यहाँ पे आपको बोला अगर आपका प्रीवियस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है तो उसको अपलोड कीजिए। मेरा पास नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहला बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस को आप पहले एप्लीकेबल कर दीजिए, उसको राइट क्लिक करके। ठीक है, अब आपको 2 विटनेसेस का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप अपना जो आपका स्टाफ है या अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स का नाम, या फिर आपका फर्म से जो भी रिलेटेड है उनका, मैं बोलूँगा कि विटनेस में उन्हीं का नाम दीजिए, या फिर अगर आपके घर का अगल बगल का भी कोई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 2 जन का यहाँ विटनेस का नाम और उनका ऑक्यूपेशन और एड्रेस आपको देना पड़ेगा, तो वो मैं दे रहा हूँ। या नेम ऑफ द विटनेस में आप अपने आपका नाम मत दे दीजिएगा, क्योंकि जिस फर्म का रिलेटेड है, अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का नहीं चलेगा। ठीक है, उसका छोड़ के आप कोई का भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे दे दिया उनका बिजनेस और ऑक्यूपेशन, उनका डिटेल्स दे दिया मैंने, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, जो भी आपका आधार में रजिस्टर्ड हो आप वो एड्रेस दे दीजिए। ठीक है, इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा, जस्ट एज अ विटनेस आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम में। जो जो आपका रेड फ्लैश कर रहा है वो आपका मैंडेटरी है, आपको उसी को भरना है। ठीक है, रेड छोड़ के आप बाकी सब मैंडेटरी नहीं है। यहाँ मैंने डिटेल्स भर दिया है। अब अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो आपको जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है आपका वो भरना है, और अगर आपका इंडिविजुअल फर्म है तो आपका आप खुद अगर ऑथराइज सिग्नेटरी है तो आप अपना नाम भर दीजिए उसमें। ठीक है, ये करने के बाद आपको आगे प्रोग्रेस करने का ऑप्शन देगा। चलिए मैं भर देता हूँ नेम ऑफ द प्राइमरी और ऑथराइज सिग्नेटरी। वो क्लिक करने से ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरा जो है प्लेस भर देंगे। देखिए वो अपने आप आपका शो करेगा। आप मुझे चाहे तो DSC चाहे तो आप EVC से साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार वापस से सब देख लीजिए आपका सब सही है या नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने उसको OTP दे के फाइनल करने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा OTP आ चुका है मेल ID और फ़ोन नंबर में।
मैं उसको देख के इसमें कंफर्म कर दूंगा और इसके बाद मेरा एक्नॉलेजमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने गवर्नमेंट को। और उल्टा आप जब एक्सपोर्ट कीजिएगा तो आपका IGST भी वो फ्री हो जाएगा, मतलब विदाउट GST आपका गुड्स बाहर एक्सपोर्ट होगा। इसके दौरान अगर आप ट्रांसपोर्टिंग भी करते हैं तो उसका दौरान भी आपका कोई RCM का भी क्लॉज नहीं होगा। ये देखिए मैंने एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया तो मैंने उसे डाउनलोड कर लिया। ये देखिए एक्नॉलेजमेंट ऑफ एल्यूटी आपके सामने आ गया। ठीक है, इसके बाद एल्यूटी का जो मेन पेपर है वो भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, वो कैसा होगा देखिए। सर्विसेज में जाइए, यूज़र सर्विसेज में व्यू माई सबमिटेड एल्यूटीज में जाइए। ठीक है, यहाँ से आपको बोलेगा कि आपको कौन सा डेट का आपका एल्यूटी है वो निकालिए। जैसे मैंने आज का किया तो मैंने आज का दे रहा हूँ। देखिए मेरा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आ गया और मेरा ARN जनरेट हो गया। ये देखिए ये है मेरा डिटेल्ड। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब आपको जब आपका जो भी CNF होगा जिसको आप ये दीजिएगा, या फिर बैंक में जब आपको डॉलर एक्सचेंज करने के लिए अकाउंट होगा तब आपको ये एल्यूटी उसमें लगेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर and subscribe. Thank you.